हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। जब भी लाइफ में आपको अपना टास्क कंप्लीट करने में डिफिकल्टी महसूस हो तो अपनी ओवर थिंकिंग को किल करने का एक ही रास्ता है कि आप अपने काम पे फोकस करें। जब आपका पूरा ध्यान अपने एफर्ट की तरफ होगा ना तो ऑटोमेटिकली ये सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। आज की वीडियो में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्री बॉडी डायग्राम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट डेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडिंग वेक्टर। अब ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या था? आप किसी रिजिड बॉडी में लगने वाले फोर्स को अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो वो किसी भी फोर्स से जिसका सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। इससे उस बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑक्सीलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी आर स्मॉल व्हेन द मेटासेंट्रिक हाइट इज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार्ज। अब ये जो टाइम होता है ऑक्सीलेशन टाइम का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटासेंट्रिक हाइट के। जो टी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू होती है 2π√में kg² अपन में g मल्टीप्लाई विथ gm। यहाँ पे जो gm होता है वो मेटासेंट्रिक हाइट को रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 100 mm इज सब्जेक्टेड टू एन एंड लोड ऑफ 150 न्यूटन इफ यंग्स मॉडुलस ई की वैल्यू आपको गिवन है 200 गीगापास्कल एंड आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 5000। आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.05 mm। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, WL³/3EI। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको वैल्यूज किस में पुट करनी है, फॉर्मूले में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी इज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव एफिशिएंसी। अब बीम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, अगर इस क्वेश्चन में गिवन था कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसके एंड पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है तब उस केस में डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती PL³ अब यही वाला जो कैंटिलीवर बीम पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो किसी पॉइंट पे एक्ट करता है, मतलब किसी पॉइंट ए पे एक्ट करता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाती PA² मल्टीप्लाई विथ 3L - A। और अगर यहीं पे ये जो लोड है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो उस समय डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती WL⁴/8EI। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में ये हो जाती PL³/48EI। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए फ्लूइड फ्लोज थ्रू वेरियस क्रॉस सेक्शंस द कैविटेशन अकर्स बिकॉज ऑफ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश चार्ज एडमिटेड इज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो सिलेंडर की डायमेंशन होती है TDC से लेकर BDC तक जो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम होता है वो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जिसकी वैल्यू होती है π/4d² मल्टीप्लाई विथ L। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन एंट्रोपी। अब थर्मोडायनेमिक्स का आपने थर्ड लॉ पढ़ा होगा जिसमें क्या कहते हैं, चेंज इन हीट ट्रांसफर इक्वल किसके हो जाता है, T मल्टीप्लाई विथ DS। और DS किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एंट्रोपी को। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गलती की थी, चेंज ऑफ टेम्परेचर उन्होंने ऑप्शन टिक किया था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉन्स्टिट्यूट मेक्स द स्टील सॉफ्ट एंड लेस स्ट्रेंथ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेराइट। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो डिपेंड्स अपॉन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। पॉइजन्स रेशियो किसका रेशियो होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। क्वेश्चन नंबर 10, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग बेटर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो डिस्चार्ज करंट। अब पॉइजन्स रेशियो की यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, रबर के केस में 0.5 होगी, इक्वल 0.5 की हो जाएगा, और मेटल के केस में 0.5 से कम रहेगा। जैसे कि मैं बात करूँ एल्यूमिनियम एलो की तो उस केस में 0.33, और कॉपर की केस में भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0.33। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ए मटेरियल सॉलिडिफाइड ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज नोन एज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल अरेस्ट। थर्मल अरेस्ट वो कंडीशन होती है जहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के केस में क्या होगा, मटेरियल सॉलिड से लिक्विड फेज में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे फेज चेंज होगा, टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन केमिकल मशीनिंग द ईच फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईच फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है अंडर कट और डेप्थ ऑफ कट का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए पॉइंट एट विच द एक्सटेंशन ऑफ स्टील मटेरियल इज फास्टर देन द लोड इंक्रीमेंट इज।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट में क्या होगा कि जो स्ट्रेन की रेट है वो हाइयर होगी कंपैरिजन टू स्ट्रेस, मतलब यहाँ पे यील्डिंग शो होगी, और ये किस केस में होता है, डक्टाइल के मटेरियल्स के केस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नॉक इन ए डीजल इंजन अकर्स ड्यू टू, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंटेनियस बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज। अब एसआई इंजन के केस में ये एकदम उल्टा होता है, मतलब इसका वाइस वर्सा होता है, जिसमें क्या होता है नोकिंग कब होगी, एंड पार्ट ऑफ द कंबशन में होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन फोर्स्ड वाइब्रेशन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्टैटिक फोर्सेज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्निफिकेशन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, heat exchange takes place in which the product of pressure and volume remains constant is known as, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू MRT। अब अगर यहाँ पे T की वैल्यू कांस्टेंट रख दी जाए तो P मल्टीप्लाई विद V किसकी इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के, और ये किस केस में होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फॉर द रिडक्शन ऑफ नॉकिंग इन डीजल इंजन, अब डीजल इंजन के केस में नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सुपर चार्जिंग, या तो हम डेंसिटी ऑफ एयर को इंक्रीज कर दें। सेकंड जो मेथड है इंक्रीजिंग द इंजेक्शन प्रेशर, एंड थर्ड होता है इंक्रीजिंग द टर्बुलेंस। इस केस में क्या होगा कि नॉकिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ऑटो इग्निशन नहीं होगा। अब सीआई इंजन के केस में क्या होता है कि इंजेक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे नॉकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि एसआई इंजन में क्या होता है, डेटोनेशन कब होता है, मैक्सिमम प्रेशर के बाद में, मतलब कंबशन के एंड पॉइंट पे ये डेटोनेशन स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एन इमेजिनरी सर्कल ऑन ए गियर विच गिव्स ए रोलिंग एक्शन एज सेम एज द मोशन एज द एक्चुअल गियर इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है, एक इमेजिनरी कर्व ड्रॉ करते हैं जो हमें कैसे देता है, सेम मोशन देता है जैसा एक्चुअल गियर में हो रहा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एटमॉस्फेयर प्रेशर हेड इज इक्वल टू, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग प्रोसेस द बाइंडर यूज्ड इज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम सिलिकेट। CO2 मोल्डिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं कोर के मेकिंग के लिए, कोर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम CO2 का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन डीप ड्राइंग ऑफ शीट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो डिपेंड ऑन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थिकनेस ऑफ ए शीट। अभी लिमिटिंग ड्रॉ रेशियो मैक्सिमम रेशियो होता है ब्लैंक डायमीटर टू डाया डायमीटर का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ए लाइन जॉइनिंग यील्ड स्ट्रेस ऑन मीन स्ट्रेस रेशियो एंड एंड्योरेंस स्ट्रेस ऑन एम्पलीट्यूड स्ट्रेस रेशियो इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडरबर्ग लाइन इक्वेशन। सोडरबर्ग लाइन एक लीनियर कर्व होता है जो किसके बीच में बनता है, यील्ड स्ट्रेस टू एंड्योरेंस स्ट्रेस के बीच में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द लोएस्ट टेम्परेचर अकर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल इज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इवेपोरेटर में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे आपको फेलियर स्ट्रेस इक्वेशन की वैल्यूज गिवन है। जो सोडरबर्ग लाइन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लीनियर कर्व है। गुडमैन लाइन किसके बीच में बनना है, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड एंड्योरेंस स्ट्रेस के बीच में। एंड गर्बर लाइन जो होता है पैराबोला कर्व होता है एंड्योरेंस और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस के बीच में। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया था कि यील्ड स्ट्रेस टू यील्ड स्ट्रेस में जो लीनियर कर्व बनता है उस लाइन की नाम क्या है, वो होगा यील्ड लाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इन गैस टर्बाइन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द मटेरियल कोटेड ऑन प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड टू एनहेंस इट्स करंट कैपेसिटी इज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थोरियम। क्वेश्चन नंबर 24, ए कॉलम हैज़ एन इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस द एक्चुअल लेंथ देन द एंड्स ऑफ कॉलम आर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। क्वेश्चन नंबर 25, टॉर्जनल सेक्शनल मॉड्यूलस ऑफ ए शाफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोलर मॉड्यूलस। अब यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम की वैल्यूज़ गिवन है। अगर दोनों साइड हिंज होता है तो जो एल की वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल हो जाती है, एल ई के। फिक्स एंड फ्री हैंड के केस में जो एल ई की वैल्यू होती है वो ट्वाइस हो जाती है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में गिवन था। अब एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, उस केस में जो एल की वैल्यू रहेगी वो 0.5 एल रहेगी। और अगर एक एंड फिक्स हो दूसरा एंड हिंज हो तो उस समय एल ई की वैल्यू क्या होगी, L/√2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस इज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रीप। क्वेश्चन नंबर 27, CNC मशीन अलाउज द मशीन ऑपरेटर टू सेट द 0 पॉइंट एट एनी पोजिशन ऑफ द मशीन टेबल, दिस फीचर इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोटिंग जीरो। अब फ्लोटिंग जीरो फिक्स जीरो में क्या डिफरेंस रहेगा, फ्लोटिंग जीरो में जब आप रेफरेंस पॉइंट देते हैं तो वो कोई फिक्स डिजिट नहीं होती।
फिक्स्ड जीरो में रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड डिजिट होती है। एंड मशीन जीरो में हम मानते हैं कि जो मशीन है वो अपनी होम पोजीशन में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पेट्रोल इंजन कार्बोरेटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाई कास्टिंग। अब ये जो क्रिप है, इस फिनोमिना के 3 स्टेज होते हैं। प्राइमरी स्टेज में जो क्रिप रेट होती है वो डिक्रीजिंग होती है विद टाइम। सेकेंडरी स्टेज में ये क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब जो वर्क हार्डनिंग रेट है वो रिकवरी रेट के इक्वल हो जाएगी। एंड टर्शरी केस में क्या होगा, फिर ये फेलियर की तरफ मूव करती है, मतलब जो क्रीपिंग रेट है वो इंक्रीजिंग होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन ए लोकोमोटिव द इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो कैन बी रिड्यूस बाय, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजिंग द स्पीड एंड हैविंग पेयर्स ऑफ व्हील्स कपल टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 30, ऑस टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज प्रैक्टिस टू इम्प्रूव। अब ये टेम्परिंग हम कब करते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस के बाद। हार्डनिंग में क्या करते हैं, मेटल को हीट तो कर देते हैं अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उसके बाद क्विकली उसे क्विंच किया जाता है। अब इस क्विंचिंग के कारण क्या होता है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाती है। ऑस टेम्परिंग जो होता है वो आइसोथर्मल क्विंचिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल जो हीट होके आया है उसके बाद उसकी जो क्विंचिंग की जाती है वो मोल्टन बाथ में की जाती है और फिर उसे एयर कूलिंग की जाती है। अब इस प्रैक्टिस में क्या होता है, टफनेस इंप्रूव होती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर पावर मेजरमेंट द फॉलोइंग डायनामोमीटर इज यूज्ड व्हेन द स्पीड इज हाई एंड विस्कस फोर्स इज स्मॉल, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेल्सा फ्लूइड फ्रिक्शन डायनामोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, इन केस ऑफ आइजोड टेस्ट द स्पेसिमेन इज केप्ट एज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंटिलीवर बीम। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी एंड मास डेंसिटीज, ये तो आप सभी को पता होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड है एंड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का क्या होता है, पोइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द फाउंड्री क्रूसिबल इज मेड विद, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। आइजोड टेस्ट एंड 4P टेस्ट दोनों टेस्ट किए जाते हैं टफनेस को मेजर करने के लिए। आइजोड टेस्ट में क्या होता है, एक वी नोच बनाया जाता है और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैंटिलीवर बीम्स के लिए वर्टिकल पोजीशन में होता है। 4P वी नोच जो टेस्ट होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ए व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेजेस बिकॉज इट हैज़, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई सेंसिटिविटी। Question number 36, two crucible casting of the same metal and sizes of 2 cm side and 4 cm side are molded in green sand. If the small casting solidify in 2 minutes, the expected time of solidification of larger casting will be. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 2 क्यूबिकल कास्टिंग्स है, ठीक है, आपको सॉलिडिफिकेशन टाइम बताना है लार्ज कास्टिंग का, मतलब 4 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब का हमें सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेट करना है। 2 सेंटीमीटर साइड वाले का हमें सॉलिडिफिकेशन टाइम गिवन है 2 मिनट्स। अब ये सॉलिडिफिकेशन टाइम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, T इक्वल टू हो जाता है K मल्टीप्लाई विद V अपॉन A का होल स्क्वायर, जहाँ पे V डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग एंड A डिनोट करता है सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग। अब क्यूब के केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A का क्यूब, मतलब जो साइड है उसका क्यूब, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। अब V अपॉन A का क्या रेशियो रहेगा, A/6। 2 सेंटीमीटर वाले के केस में हमें 2 मिनट गिवन है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, T इक्वल टू हो जाएगा K मल्टीप्लाई विद V अपॉन A का होल स्क्वायर। अब इस केस में हमें K की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब वही वैल्यू हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करें, लार्ज साइड वाले क्यूब के केस में हम लोग K की वैल्यू पुट कर देंगे, T इक्वल हो जाएगा K मल्टीप्लाई विद V अपॉन में A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 37, हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट्स ऑन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 38, a circular disc is rolling on a straight path, then the instantaneous center of rotation is at, correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, their point of contact। क्वेश्चन नंबर 39, spherical metal powders are produced by, correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमाइजेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, a control system that measures certain output process variables and uses these of control speed and feed is called, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडेप्टिव कंट्रोल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू फ्लाई गिव अप एवरीथिंग डेट वेट्स यू डाउन। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो वो हर चीज़ को छोड़ दीजिए जो आपको नीचे की तरफ खींचती है, मतलब आपकी जितने भी डाउट्स हैं, इम्परफेक्शन, उन सब चीज़ों को भूल जाइए और सिर्फ अपने एफर्ट की तरफ फोकस कीजिए।